हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। बिग बिलियन डेज सेल आने वाला है जहां पे आपको आईफोन 14 जो है ये 50,000 रुपए में और 14 प्लस जो है ये 60,000 रुपीज में मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्या आपको ये फोन्स के लिए जाना चाहिए? कैसा रहा मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस? पूरा 1 साल होने को आ गया है इन फोन्स को लिए हुए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या आपको आईफोन 14 या 14 प्लस के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपको काफी कुछ जो है अंदाजा इस वीडियो से हो जाएगा। आईफोन 14 प्लस और 14 का जो लुक और डिजाइन है बहुत ही फेमिलियर है और ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बंदे ने हाथ में आईफोन 14 पकड़ा हुआ है या फिर आईफोन 13 पकड़ा हुआ है। देख सकते हैं कोई फर्क नहीं है, 1 रुपए का फर्क नहीं है दोनों के लुक और डिजाइन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको इंफीरियर फील हो सकता है कि भाई लेटेस्ट आईफोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है 14, लेकिन लोग समझ रहे हैं उसको 13, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है। जब आप एक महंगा प्रोडक्ट खरीदते हो तो चाहते हो कि लोग उसको पहचाने और उसको देखे और अट्रैक्ट हो उसकी तरफ कि यार मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है। लेकिन वही चीज थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है अगर आपके पास आईफोन 14 की जगह 14 प्लस है, क्योंकि ये एक बड़ा फोन है और पहले एप्पल ने कभी प्लस मॉडल जो है निकाला नहीं था इसके पहले, तो लोग समझ जाते हैं कि ये एक बड़ा फोन है। तो ये एक एडवांटेज होता है 14 प्लस अगर आप लेते हो तो 14 में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, और ये डिसएडवांटेज और कंटिन्यू होने वाला है आगे, क्योंकि 15 जो आने वाला है उसके अंदर एप्पल ये नॉच जो है वो नहीं देने वाला है। नॉच हटा के पिल शेप कैमरा सेटअप या फिर डायनामिक आइलैंड जिसको एप्पल बोलता है वो देने वाला है। तो 15 प्लस और 15 के अंदर वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाएगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी इन फोन्स की टॉप नॉच है, कोई इशू नहीं आ रहा है। 1 साल से हमारे ऑफिस में इसको इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अलग अलग केसेस ट्राई कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कहीं से भी एल्यूमिनियम का जो पेंट है वो चिप ऑफ नहीं हुआ है, जो कि पहले के आईफोन में प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे साइड्स में भी जो है एल्यूमिनियम चिप ऑफ वगैरह नहीं हुआ है, जबकि मेरे आईफोन 13 में मैं आपको दिखा देता हूँ इस ग्रीन कलर वाले में कि थोड़ा सा पेंट चिपिंग का प्रॉब्लम आपको कैमरा लेंस के आसपास जो है वो देखने मिलता है। और यही चीज मेरे इस आईफोन 12 प्रोडक्ट रेड कलर वाले में भी है, साइड्स में जो है स्लाइट पेंट चिपिंग का प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल कौन से कलर का वेरिएंट आप लेते हो, लेकिन अगर आप लाइट कलर के लिए जाते हो तो इतना इशू नहीं आता है और बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली मुझे बेटर लगी 12 और 13 के मुकाबले आईफोन 14 14 प्लस में। बाकी IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो कहीं भी पानी भिगाओ कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कई बार मैंने इन फोन्स को बारिश में लेकर जो है शूटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है, कोई इशू कभी नहीं आया। अब डिस्प्ले की बात कर लेते गाइस, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल चीज आ जाती है यहाँ पे जब कोई एंड्रॉइड से iOS की तरफ आता है, तो एक दिमाग में एक उसके आ जाता है कि भाई 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, तो क्या मुझे इसमें कोई लैग वगैरह महसूस होगा क्या? तो यहाँ पे अगर आपको कोई लैग दिख रहा है तो मुझे बताना कमेंट करके। कोई लैग आपको फील नहीं होगा, लेकिन ये स्लाइटली आपको स्लोअर जरूर महसूस होगा डिस्प्ले की स्क्रोलिंग वगैरह के मामले में जब आप 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले फोन से कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 14 प्रो मैक्स है और इसमें स्क्रोलिंग जो है थोड़ी ज्यादा स्मूथ है और ज्यादा फास्ट भी है। तो ये डिफरेंस तो आपको डेफिनेटली महसूस होगा अगर आप 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से 60 हर्ट्ज पे आते हो तो। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा इस फोन के अंदर डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। बेजल्स भी देखेंगे तो एकदम जो है यूनिफॉर्म है, कोई इशू नहीं आता है इसके अंदर। आपको ब्राइटनेस बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको ये ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है अगर आप रात में रीडिंग वगैरह कर रहे हो या फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। आंखों पे बुरा असर नहीं पड़ता। ये चीज सैमसंग के फोन में दूसरे फोन में भी आती है, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं करती जितना एक आईफोन में काम करती है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। बाकी डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही हाई है, कोई इशू नहीं आएगा। व्यूइंग एंगल एकदम टॉप नॉच है, कहीं भी जाओ किसी भी ब्राइटनेस में उसको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही फैंटास्टिक डिस्प्ले है और मीडिया कंजम्पशन के लिए भी परफेक्ट है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते गाइस, तो यहाँ पे एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको मिलता है, कोई इशू आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस को कंपेयर करो अगर मैं किसी एंड्रॉइड फोन के साथ, तो ये जो है ये है सैमसंग का S23 अल्ट्रा और ये काफी महंगा है 14 प्लस और 14 के मुकाबले। लेकिन अगर आप गीक बेंच के स्कोर्स को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं सीपीयू स्कोर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में। सिंगल कोर में आईफोन ज्यादा है तो मल्टी कोर में सैमसंग स्लाइटली ज्यादा है। और अगर हम जीपीयू का स्कोर चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एडवांटेज है आईफोन 14 14 प्लस के पास ओवर S23 अल्ट्रा। तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 है इसके अंदर, क्योंकि स्नैपड्रैगन साइड पे एंड्रॉइड साइड में सबसे पावरफुल सबसे लेटेस्ट चिपसेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस आपको ये फोन निकाल के देता है। गेमिंग वगैरह करेंगे एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है। स्पीकर्स भी डुअल दिए हुए हैं, बहुत मजा आएगा आपको मीडिया कंजम्पशन के लिए और गेमिंग में सब जगह। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कहीं पे भी जो है आपको लेट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि 60 FPS की गेमिंग आप प्रॉपर्ली इस पे कर सकते हैं, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। और एक चीज यहाँ पे स्पेशली मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो लोग एंड्रॉइड से iOS पे आ रहे हैं, कि आपको यहाँ पे जब एप्लीकेशन यूज करेंगे कोई भी, तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, ज्यादा पॉलिश्ड एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेंगे एंड्रॉइड साइड के मुकाबले। तो ये एक एडवांटेज रहता है जब आप लेते हो एक आईफोन। और आप में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है आप इस्तेमाल करते हैं क्या? ये काइट एप्लीकेशन है जो कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, और ये बड़े डिस्प्ले वाले फोन्स पे ये एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से भी चलता है। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर है और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप काइट एप्लीकेशन जो कि जीरोधा का है उसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं भी उसी एप्लीकेशन का पर्सनली इस्तेमाल करता हूं और मैक्सिमम जो स्टॉक्स है मेरे लिए हुए उसी एप्लीकेशन के थ्रू लिया हूं, क्योंकि इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना है और ट्रेडिंग शुरू
शुरू करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पे। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आईफोन 14 जो है उसकी बैटरी लाइफ ये डिसेंट है, लेकिन 14 प्लस की जो है ये आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आप ज्यादा पैसे देके 14 प्लस ले सकते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ देखने मिलेगी। और ये जो बड़े फॉर्म फैक्टर वाला फोन है इसके अंदर आईफोन 14 प्रो मैक्स जितनी ही बैटरी कैपेसिटी आपको देखने मिल जाती है, तो 2 दिन की बैटरी लाइफ आराम से आप निकाल सकते हो आईफोन 14 प्लस के साथ। और 14 भी कम नहीं है, 1.5 दिन की बैटरी ये भी निकाल के देता है। तो बैटरी लाइफ के मामले में ये फोन आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी एक मॉडर्न फोन से आपको जो कुछ चाहिए वो सब चीज यहाँ पे मिल जाती है। आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है 27 वॉट्स पे, उतने ही सभी आईफोन देते हैं। और 20 वॉट का चार्जर आता है, फटाफट चार्ज भी जाता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन बैटरी लाइफ को आपको एनहांस करना है तो मैक्सेफ एक्सेसरीज जो है बहुत सारी आती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अब कैमरास की बात करते हैं, और कैमरास जो है परफेक्ट नहीं है मैं बोलूंगा इस फोन के। कैमरास बहुत अच्छे हैं लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए डुअल कैमरा का सेटअप आपको देखने मिलता है। एक अल्ट्रा वाइड है, एक वाइड एंगल है, और फ्रंट में एक सिंगल कैमरा है। 12 मेगापिक्सल के सारे कैमरास है। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि सभी कैमरा से आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन कमाल की है, आपको यहाँ पे एक्शन मोड भी मिल जाता है एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन के लिए, और पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह भी अच्छे निकाल देता है। लेकिन कहाँ पे ये लैक करते हैं, इसके अंदर कोई भी टेलीफोटो जूम लेंस नहीं है, जो कि आपको प्रो मॉडल्स में देखने मिलती है। जैसे ये आईफोन 12 प्रो है, जो कि इनसे काफी कम कीमत में आपको मिल जाता है, और इसके थ्रू अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो वो काफी बेहतर निकल के आती है। और यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है एक मैक्रो मोड। मैक्रो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी ये फोन्स नहीं कर सकते। तो इतना पैसा देने के बाद ये बेसिक चीजें जो कैमराज में होनी चाहिए वो तो इनमें होनी ही चाहिए थी। लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट कैमरा परफॉर्मेंस है, फोटोज और वीडियोस अच्छी निकाल के देता है। तो आपको मैक्रो मोड चाहिए तो एक्स्ट्रा लेंस वगैरह आपको खरीदनी पड़ेगी, जिसके पीछे आप लगा सकते हैं। और टेलीफोटो जूम के लिए भी आप वो चीज कर सकते हैं, लेकिन वो एक हैसल है और अलग से वो चीज कैरी करना जो है इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए इन डिवाइसेस से अच्छा अगर आप कोई प्रो मॉडल के लिए जा सकते हो, जैसे आईफोन 12 प्रो है या आईफोन 13 प्रो है, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो बेटर बिल्ड भी होता है। साइड्स देख सकते हैं आप, स्टेनलेस स्टील के आते हैं और ज्यादा बेहतर है देखने में भी। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो बेस स्टोरेज जो वेरिएंट है इसका वो आता है आपको 128 GB के स्टोरेज के साथ। उसके बाद 256 आता है, उसके बाद आता है 512। ये 128 वाला है, ये 512 वाला है। आपके यूजेज के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं किस वेरिएंट के लिए आपको जाना है। बेस स्टोरेज 128 GB देखिए एप्पल ने अच्छा काम किया 13 सीरीज ऑनवर्ड, तो इसमें आपको कमी नहीं महसूस होगी। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेसरीज के बारे में। तो यहाँ पे मैगसेफ केपेबल जितनी एक्सेसरीज है वो सब इन फोन के साथ कंपैटिबल है। पीछे मैग्नेट आता है, कोई भी एक्सेसरी चिपका दो। यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग जो है शुरू हो गई है। ये एप्पल का बैटरी पैक है जो महंगा आता है, लेकिन 2-2.5 के भी बैटरी पैक्स आते हैं, जिससे आप अपने फोन की बैटरी लाइफ डबल कर सकते हो। और उसको कैरी करना जो है एकदम हैसल फ्री रहता है। तो ये चीज मुझे मैगसेफ केपेबल आईफोन के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं फोन के अंदर है, आईफोन 12 ऑनवर्ड जो है आपको सभी फोन के अंदर ये मैगसेफ केपेबिलिटी मिल जाती है। और इसके साथ सिर्फ बैटरी पैक्स ही नहीं, आप जो है कॉल रिकॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे स्टैंड्स और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है आपको देखने मिलती है वो यूज कर सकते हो। तो क्या आपको आईफोन 14 और 14 प्लस जो है बिग बिलियन डेज सेल में लेना चाहिए? कोई रीजन नहीं है इन फोन्स को नहीं लेने का, लेकिन कुछ रीजंस है छोटे मोटे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए फोन्स तो ओवरऑल परफेक्ट स्मार्टफोन साबित होंगे अगर आप इनको ले लेंगे, तो कहीं भी आप रॉन्ग नहीं जाते हो। जहां कहीं भी जाते हो वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। 50 और 60,000 में ये वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर 14 की जगह और 10,000 रुपए बचा के आप एक आईफोन 13 भी ले लेते हो तो कोई इशू उसमें आपको नहीं आएगा, क्योंकि बेस स्टोरेज भी सेम है, कैमरास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर अभी आप कोई फोन देख रहे हो मतलब बिग बिलियन डेज सेल आने के पहले ही, तो और थोड़ा यूज्ड फोन्स के साथ आप जा सकते हो, जो कि अच्छी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं इन फोन से काफी सस्ते दामों में। तो 45,000 के आसपास आपको आईफोन 12 प्रो 128 GB भी देखने मिलता है। अब ये फोन में आपको एडवांटेज ये आ जाता है कि आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको टेलीफोटो जूम मिल जाता है, पोर्ट्रेट शॉट्स बेटर आएंगे, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और लुक्स जो है काफी ज्यादा प्रीमियम रहते हैं इन नॉन प्रो मॉडल्स के मुकाबले। बैक भी जो है ऐसी ग्लॉसी नहीं आती, मैट फिनिश वाली आती है, जिससे प्रीमियम लुक के साथ साथ फिंगरप्रिंट मैग्नेट का काम नहीं करती है बैक। तो 12 प्रो लेना है तो उसका भी यूज वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। 45,000 के आसपास आपको ये मिल जाता है अभी इसी वक्त। लेकिन आप रुक के नया लेना चाहते हो तो 14 और 14 प्लस जो है मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। नए फोन का सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है। लेकिन 14 लेने के पहले एक बार आईफोन 13 को भी आप कंसिडर कर लेना। और नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं तो एक बार मेरा कंपैरिजन 14 और 13 वाला आप लोग देख लो। इन सभी फोन के लिंक्स दोस्तों नए पुराने मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।